तालिबान के इतने महंगे प्रोजेक्ट देख चीन को भी सोच में डाल दिया है। 40 साल से दुनिया ने अफगानिस्तान को सिर्फ एक ही नज़र से देखा है, जलते हुए शहर, तबाह हुए इमारतें, विदेशी फौजों के बूट्स और कभी न खत्म होने वाली जंग। सोवियत यूनियन से लेकर अमेरिका तक हर सुपर पावर ने यहाँ अपनी ताकत आजमाई, लेकिन नतीजा सिर्फ बर्बादी निकला। लेकिन अब उन्हीं खंडरों पर एक ऐसा इतिहास लिखा जा रहा है जिस पर दुनिया को यकीन नहीं हो रहा है। तालिबान, जिसे दुनिया एक आतंकी संगठन मानती थी, आज वही कर रहा है जो दुबई, सऊदी अरबिया और कतर ने तेल के दम पर किया था। वो बना रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट्स, विशाल नहरें, नए शहर और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जो पूरे रीजन का नक्शा बदल देगा। तालिबान ने दुनिया को अपने नए अवतार से बिल्कुल शॉक कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ कंक्रीट और स्टील का खेल नहीं है, यह गेम है कंट्रोल का। पानी का कंट्रोल, एनर्जी का कंट्रोल और ज़मीन के नीचे छुपे उस ट्रिलियन डॉलर खजाने का कंट्रोल जिस पर चाइना की गिद्ध जैसी नज़र पहले से ही है। इनका एक प्रोजेक्ट तो इतना विशाल है कि पूरे एशिया में उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। और अगर आपको यह थोड़ा बड़ा लग रहा है तो ज़रा इंतज़ार कीजिए, जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चाइना चुपके चुपके अपने $60 बिलियन के मेगा कॉरिडोर को सीधा अफगानिस्तान के दिल में उतार रहा है। एंड तक रुकिए, क्योंकि यह वो कहानी है जो मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। चलिए शुरू करते हैं नॉर्थ अफगानिस्तान से, जहां रेगिस्तान के सीने को चीरकर एक अद्भुत चीज़ बनाई जा रही है, द कोस-टेपा कैनल। यह कोई मामूली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है। यह 285 किलोमीटर लंबी और 115 मीटर चौड़ी एक ऐसा विशाल नहर है जो कैलिफोर्निया के फेमस एक्वाडक्ट से भी ज़्यादा चौड़ी है। और इसका मकसद अफगानिस्तान की किस्मत बदलना है। क्यों है इतना बड़ा यह गेम चेंजर? यह कैनल अमू दरिया नदी के 20% पानी को डाइवर्ट करके उसे अफगानिस्तान के बंजर रेगिस्तान इलाकों तक ले जाएगी। यह जब पूरा होगा तो इससे 5500 हेक्टेयर ज़मीन सींची जा सकेगी। कितनी ज़मीन? समझ लीजिए, पूरे दलवारी स्ट्रेट से भी ज़्यादा। यह अफगानिस्तान की खेती करने लायक ज़मीन को 1/3 तक बढ़ा देगा और देश को फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर यानी सेल्फ सफिशिएंट बना सकता है। एक ऐसा देश जो सालों से विदेशी अनाजों पर निर्भर था, अब शायद दुनिया को अनाज एक्सपोर्ट करेगा। इस वक्त 6000 से ज़्यादा मजदूर 24 घंटे हजारों मैसिव एक्सवेशन के साथ दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक विशाल खाई खोद रहे हैं। प्रोजेक्ट की टोटल लागत है $84 मिलियन। तालिबान ने इसे 100 मिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करके साफ कर दिया है कि वो अफगानिस्तान की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बिल्कुल सीरियस है। लेकिन यहाँ आता है असली ट्विस्ट। पड़ोसी देश जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जिनकी पूरी इकोनॉमी इस अमू दरिया नदी के पानी पर चलती है, उनकी नींदें उड़ गई है। उनके कपास के खेत, उनकी लाइफ ब्लड इसी नदी से सींचे जाते हैं। और अफगानिस्तान का रुख बिल्कुल साफ है। यह हमारा पानी है, हमारा हक, और हम इसे लेकर रहेंगे, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए। पानी अब तालिबान का सबसे बड़ा हथियार है। उनका अल्टीमेट वेपन ऑफ मास इन्फ्लुएंस बन चुका है। और यह सिर्फ कोस-टेपा कैनाल तक सीमित नहीं है। तालिबान पूरे देश में डैम का जाल बिछा रहा है। हाल ही में उन्होंने बख्शाबाद डैम पर नए सिरे से काम शुरू करने का ऐलान किया, जबकि ईरान के साथ उनका पानी के अधिकारों को लेकर डिप्लोमेटिक विचार चरम पर हैं। संदेश बिल्कुल क्लियर है, अफगानिस्तान पानी के सोर्स को कंट्रोल करता है और वो जो चाहेगा वो बनाएगा। यह डैम प्रोजेक्ट उनके लिए सोने पे सुहागा है। एक तरफ इनसे हाइड्रोलिक पावर्स यानी बिजली बनेगी, जिससे अफगानिस्तान को एनर्जी इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम होगी। दूसरी तरफ खेती के लिए पानी मिलेगा जो उनके फूड सेफ्टी सफिशिएंट के गोल को पूरा करेगा। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, यह उन्हें डाउन स्ट्रीम देशों जैसे ईरान और पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन टेबल पर एक ज़बरदस्त ऑर्गेनिक चिप देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तालिबान इन प्रोजेक्ट्स में करप्शन को ख़त्म करके सुपर सिंगली इफेक्टिव साबित हुआ है। अमेरिका बैग पिछली सरकार जो अरबों डॉलर की विदेशी सहायता घोटाले में उड़ाने के लिए बदनाम थी, उसके विपरीत तालिबान प्रोजेक्ट्स को ज़मीन पर उतार रहा है और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर रहा है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने उस करप्शन के दीमक को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है जो पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को अंदर ही अंदर खा रहा था। अपने देश को हर तरह से बेहतर बनाने के लिए तालिबान सिर्फ बिजली, नहर और डैम पर फोकस नहीं कर रहा है, वो अपनी पुरानी राजधानी को एक नए मॉडर्न के रूप में ढाल रहा है। पेश है काबुल न्यू सिटी। यह सिर्फ एक और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, यह अफगानिस्तान के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। एक मैसिव अर्बन डेवलपमेंट जो 740 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा, यानी आज के काबुल से लगभग 1.5 गुना बड़ा। तालिबान का यह लक्ष्य है
250 रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाने का, जिसमें 1.5 से 3 मिलियन लोग रह सकेंगे। यह काबुल की ओवर क्राउडिंग क्राइसिस का एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि अकेले अगस्त 2023 में पार्सल बी पर काम 400 लोगों के लिए 6,600 घर बनाने का कार्य किया गया है, और अब 2024 के एंड में पार्सल 2.6 पर काम शुरू हुआ, जिस पर $700 मिलियन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया गया है। लेकिन सिर्फ यह घर नहीं, तालिबान यहाँ यूनिवर्सिटीज़, क्लिनिक्स, शॉपिंग सेंटर्स और बड़े बड़े ग्रीन स्पेसेस की कल्पना कर रहा है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, एक पूरा मॉडर्न इकोसिस्टम। अगर यह 30 साल का प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो यह एशिया का सबसे बड़ा प्लानिंग सिटीज़ होगा, जो अफगानिस्तान के शहरी परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल देगा। तालिबान जियोग्राफी की ताकत को शायद हमसे और आपसे बेहतर समझता है। अफगानिस्तान दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के बीच में बैठा है, और वो इस पोजीशन का फ़ायदा उठाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा रहे हैं। पहला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक्सपेंशन मई 2023 में चाइना, पाकिस्तान और तालिबान ने इस $60 बिलियन कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया। यह चाइना के सिंजियांग प्रांत से पाकिस्तान के गौरद्वार पोर्ट तक जाने वाले रास्ते को सीधा अफगानिस्तान से जुड़ेगा। इससे चाइना को सेंट्रल एशिया मार्केट्स और अफगानिस्तान के अफगान रेलवे प्रोजेक्ट या 4.8 बिलियन का 573 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक उज्बेकिस्तान को पाकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते जुड़ेगा। इससे क्या होगा? जो माल समुद्री रास्ते से 35 दिनों में पहुंचता है, वो अब सिर्फ 4 से 5 दिनों में पहुंच जाएगा। इसका कंस्ट्रक्शन 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार होगा, जिसमें 300 से ज़्यादा पुल और 5 बड़ी सुरंगें बनानी पड़ेगी। इसके अलावा काफ हट रेलवे लाइन को अफगानिस्तान को ईरान से जोड़ती है, वो 2023 में ऑपरेशनल हो चुकी है। इससे अफगानिस्तान को ईरान के बंदरगाहों और ग्लोबल शिपिंग नेटवर्क तक पहुंचना मिल गई। तालिबान का संदेश साफ है, हो सकता है हम हमारी सरकार को मान्यता अपना दो, लेकिन तुम हमारी ज्योग्राफी को इग्नोर नहीं कर सकते। और ज्योग्राफी की बात हो तो एक प्रोजेक्ट है जो 20 सालों से अधूरा पड़ा है और तालिबान ने उस पर धूल झाड़ दी है। टापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट। टापी का मतलब होता है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। यह 10,814 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से के हर साल 33 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस इन चारों देशों तक पहुंचाएगी। शॉकिंग बात यह है कि सितंबर 2023 में तालिबान ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने $1 बिलियन के प्रोजेक्ट के अपने हिस्से पर कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू कर दिया। यह पाइपलाइन अफगानिस्तान के सबसे अशांत इलाकों से गुजरेगी, और अगर यह पूरी हो गई तो अफगानिस्तान को सालाना $1 बिलियन तक की ट्रांजिट फीस मिल सकती है और हजारों जॉब्स पैदा होंगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओरिजिनल टापी प्रोजेक्ट पर 1998 में 9:11 से पहले तालिबान के साथ ही बातचीत हुई थी। अब 25 साल बाद वह सत्ता में वापस आए और प्रोजेक्ट को वहीं से उठा रहे हैं जहां उन्होंने छोड़ा था। इट्स लाइक कमिंग फुल सर्कल। अब बात करते हैं एक और क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है सासा 1000। यह एक बिजली का हाईवे है जो सेंट्रल एशिया के साउथ एशिया तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगा। कॉन्सेप्ट सिंपल है। कजाकिस्तान और तजाकिस्तान के पास पहाड़ों और पानी की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बिजली की ज़बरदस्त कमी से जूझ रहे हैं। यह 1.2 बिलियन का प्रोजेक्ट 1300 मेगावाट क्लीन एनर्जी को अफगानिस्तान से गुजारते हुए पाकिस्तान तक ले जाएगा। इसमें से 30 मेगावाट बिजली अफगानिस्तान को मिलेगी, जो लगभग 1 मिलियन घरों को रोशन करने के लिए काफ़ी है। लेकिन यह यूनिट ट्विस्ट है। वर्ल्ड बैंक ने जो तालिबान सरकार को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उसने 2024 से इस प्रोजेक्ट को रिज्यूम करने की मंजूरी दे दी है। कैसे? एक रिंग फेस्ड और अरेंजमेंट के जरिए। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट का सारा पैसा तालिबान के कंट्रोल से बाहर सीधा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स को जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन अफगानिस्तान में चलता रहेगा। तालिबान को प्रोजेक्ट से होने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे बिना कैश के हाथ लगाए। यह दिखाता है कि दुनिया भी अब टैगमेटिज्म से काम कर रहा है। अफगानिस्तान के लोकेशन हमेशा से उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है, लेकिन उसकी असली ताकत ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के नीचे छिपी है। एक ऐसा खजाना जिसकी कीमत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है। अनटेबल्ड मिनरल्स। अब बात करते हैं लिथियम की, जिसे वाइट गोल्ड कहा जाता है, जो ईवी बैटरी के लिए जरूरी है। कॉपर की, जो हर इलेक्ट्रॉनिक में इस्तेमाल होता है, और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, जो आपको स्मार्टफोन की जान है। तालिबान जानता है कि वो एक ट्रिलियन जैकपॉट पर बैठा है, पर वो इस खजाने को बाहर निकालने के लिए तेज़ी से काम कर रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मास एनॉक कॉपर माइन। चाइना के पास उसकी माइनिंग राइट्स 15 सालों से थे, लेकिन आखिरकार जुलाई 2022 में उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए। इस बार
फ़र्क यह है कि तालिबान वो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दे रहा है जो पिछली सरकारें कभी नहीं दे पाई थी। साथ ही तालिबान ने माइनिंग ऑपरेशंस पर टैक्स लगाकर अपना खजाना भरना शुरू कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2022 में उन्होंने 1.54 बिलियन का रेवेन्यू कलेक्ट किया, जिसका बड़ा हिस्सा माइनिंग से आया। और अब आइए इस साइकिल को समझते हैं जो तालिबान ने बनाया। वो माइनिंग से आए पैसे को दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जैसे सड़कें सुरंगें बनाने में लगा रहे हैं। बेहतर सड़कों से मिनरल्स को निकालना और ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है, जिससे और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। यह एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी मॉडल है जो विदेशी मदद पर निर्भर खत्म करता है। इस रेवेन्यू का इस्तेमाल करके तालिबान ने उस सुरंग को आबाद किया है जो मौत की सुरंग के नाम से जानी जाती थी। द स्लग टनल समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सुरंग नॉर्थ और साउथ अफगानिस्तान को जोड़ने वाली है। लाइफ लाइन इसे माना जाता है। 1964 में सोवियत द्वारा बनाई गई यह 2.7 किलोमीटर लंबी टनल दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक बन गई थी। कच्ची सड़कें, जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं और एलासेंस का हमेशा बना रहे वाला खतरा। 1982 में यहाँ इतिहास का सबसे भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2700 लोग मारे गए थे। लेकिन दिसंबर 2022 में तालिबान ने सबको चौंकाते हुए ऐलान किया कि उन्होंने इस सुरंग को पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है। उन्होंने किसी विदेशी मदद का इंतजार नहीं किया बल्कि अपने टैक्स से कमाए 100 बिलियन खर्च किए। यह कदम दिखाता है कि वह मेगा प्रोजेक्ट्स को कितने सीरियस लेता है। तो क्या हो रहा है अफगानिस्तान में? एक तरफ एक ऐसा शासन जिस पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोप है और दूसरी तरफ वही शासन एक स्पीड से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है जो पिछले 20 सालों से अमेरिका और उसके सहयोगी नहीं कर पाए। यह विशाल मेगा प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान की इकोनॉमी का रीजन इन्फ्लुएंस को हमेशा के लिए बदल सकता है। सवाल यह है कि क्या तालिबान कामयाब होगा? क्या दुनिया उन्हें एक पार्टनर के रूप में देखेगी या एक खतरे के रूप में? इनका सक्सेस हो या फेल्योर, यह सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं बल्कि पूरे रीजन का भविष्य तय करेगा। आपको क्या लगता है? क्या तालिबान अफगानिस्तान को एक नया दुबई बना पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं।